everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 10 English poem एनिमल्स। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। इस पोएम में पोएट ने हमारे को कंपैरिजन शो करा है बिटवीन द एनिमल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। तो पोएट ने हमें एक बहुत ही सिंपल वे में ये बताया कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत काम तरीके से जीते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत पीसफुली अपनी लाइफ को जीते हैं। वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी ह्यूमन्स हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम हमेशा एक से दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो जाए तो हम रोते हैं, परेशान होते हैं एंड जो है अगर कुछ अच्छा काम हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें उसके लिए प्रेज करें, हमें पॉपुलैरिटी मिले। बट वहीं अगर हम एनिमल्स को देखें तो वो अपनी लाइफ बहुत सेटिस्फाइड वे में जीते हैं। तो हमारे जो पोएट है, अब पोएट का नाम आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, पोएट का नाम क्या है एंड किस बुक से ये पोएम ली गई है। 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। डायरेक्ट नीचे की मैंने पोएट का नाम और कौन सी बुक से पोएम ली गई है। तो जो हमारे पोएट है उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि वो चाहते हैं, उन्हें कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है एनिमल्स के साथ में। उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड से उन्होंने कंपैरिजन शो करा एनिमल वर्ल्ड का और उन्होंने हमें बताया है व्हाई एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है गाइस। आप समझोगे पोएट की बातों को कि यस, आज के समय में हम हर ह्यूमंस जो है इन बातों को फॉलो कर रहे हैं। हमें इनफैक्ट देखना चाहिए कि एनिमल्स कितनी पीसफुली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो पोएट शुरू करते हैं हमें कह के, पहले ये ब्लू बॉक्स करते हैं। पोएट कहते हैं द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds more complicated and false। तो यहाँ पे पोएट के बारे में हमें बताया गया कि पोएट ने हमें इस पोएम के थ्रू ये बताया कि उन्हें जो है एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मोर एट होम मतलब कंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि एनिमल वर्ल्ड ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड फॉल्स होते हैं। यानी कि जो ह्यूमन बींग शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, वो एक्चुअली में वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने हमें बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स के थ्रू समझाया है व्हाई एनिमल्स आर बेटर। ठीक है, तो लेट्स सी द पोएम। तो फर्स्ट लाइन इज आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि शायद मैं एनिमल वर्ल्ड में ज़्यादा हैप्पी रहूँगा। आई बी मोर हैप्पी विद एनिमल्स। क्यों रहूँगा मैं हैप्पी एनिमल्स के साथ में? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत प्लेसिड होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। प्लेसिड मतलब काम, बहुत शांत होते हैं। काम है, काम मतलब से शांत नहीं है, मतलब पीसफुल है, अपनी लाइफ से अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ को। उन्हें ये नहीं चाहिए कि अरे हमें बड़ा सा बंगलो चाहिए, अरे हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, अरे हमें अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, हम नई नई चीज़ें खरीदिए। नहीं, दे आर गेटिंग देयर फूड, दे आर सेटिस्फाइड। तो भाई एनिमल सेटिस्फाइड है। सबसे पहले जो है हमारे पोएट ये कहते हैं कि आई थिंक आई कुड गो एंड लिव विद एनिमल्स, मैं एनिमल्स के साथ जाकर रह सकता हूँ क्योंकि एनिमल बहुत काम है, अपनी लाइफ से खुश है एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड मतलब हैप्पी है, अपनी लाइफ में खुश है। बट ह्यूमन बींग्स को अगर आप यहीं पे कंपेयर करो, हम में से कोई भी ह्यूमन बींग ले लो, वी नेवर गेट सेटिस्फाइड। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? वी वांट मोर, हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। एवरी टाइम वी हैव समथिंग, हमारी नेक्स्ट डिमांड आ जाती है। हमें एक अच्छा फ़ोन मिलता है तो हमारी नेक्स्ट डिमांड आ जाती है, अरे अब इससे महंगा वाला चाहिए। एक गाड़ी लेते हैं फिर डिमांड आती है, अरे इससे महंगी वाली चाहिए। ठीक है, एक कुछ बढ़िया आपके साथ हो जाए कि अरे आपने एक अच्छी चीज़ कर लिया तो आपको चाहिए अरे इससे नेक्स्ट। हमारे को बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं, हमारे पास घर है अपना, हमारे पे गाड़ी है, अच्छा फ़ोन है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक नेसेसिटीज़, फूड है, खाने को बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती है। देन वी मूव ऑन टू लग्जरी, फिर हमें लग्जूरीज गाड़ियाँ चाहिए, लग्जरी वाला घर चाहिए, डायमंड ज्वेलरी चाहिए। तो हम ह्यूमन बींग्स कभी हैप्पी नहीं होते हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। बट वहीं अगर आप एनिमल्स को देखो, वट एवर दे हैव दे आर हैप्पी इन दिस। तो इसलिए हमारे जो ऑथर हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो कहते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। ठीक है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो वो कहते हैं हमारे को कि मैं एनिमल्स को बहुत देर तक देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। क्यों देखते हैं वो? उसके 6 रीज़न हैं। उन्हें एनिमल्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई देती है जो ह्यूमन बींग्स में आजकल नहीं है, तो इसलिए वो उन क्वालिटीज़ को देखते रहते हैं एनिमल्स में। तो लेट्स सी कि वो क्यों देखते हैं एनिमल्स को। 6 रीजंस उन्होंने हमें बताए हैं दैट व्हाई ही थिंक्स एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, एनिमल वर्ल्ड इज बेटर देन ह्यूमन बींग्स, और क्या क्वालिटीज़ है एनिमल्स में इस समय पे जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है। तो ये रही वो 6 क्वालिटीज़। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है, ये इनको रीड करते समझते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो सबसे पहले हमें ऑथर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन मतलब क्राई करना। एनिमल्स कभी बैठ के रोते नहीं है अपने कंडीशन को लेके। वहीं हम ह्यूमन बींग्स रोज़ ऐसा करते हैं। रोज़ हम सोचते हैं अरे हमारे पास्ट में ऐसा हो गया, हमारी फ्यूचर क्या होगा, हमें टेंशन होती है। आपने कभी किसी एनिमल को देखा है टेंशन लेते हुए? अरे कल ऐसा हुआ था, अब कल शाम को क्या होगा, आगे लाइफ में क्या होगा? एनिमल्स नहीं सोचते। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर, जो प्रेजेंट कंडीशन है ना उसके लिए रोते हैं, ना ही कल क्या होगा उसके लिए वो टेंशन लेते हैं या रोते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने रीज़न क्या दिया कि क्यों मैं एनिमल्स को देख के खुश होता हूँ, उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ एनिमल वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सेकंड वो कहते हैं दे डू नॉट लाई अवे इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस मतलब रॉन्ग डूइंग्स, कुछ गलत काम, कुछ गलतियाँ। और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वी वीप एट नाइट्स। आपने को पता होगा हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रात को सोते नहीं हैं। जैसे हम रात को सोते हैं बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है और हम ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान होते हैं। कुछ जो गलतियाँ हमने करी हैं उनको सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। वीप मतलब क्या होना?
परेशान होना, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, एनिमल्स क्या होता है, रात होती है सो जाते हैं आराम से, ठीक है। बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम रात को सोते नहीं हैं, हम रात को टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, कुछ गलतियां हमने करी तो उनके बारे में सोचते हैं, कभी फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं। बट एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते। आगे पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्वालिटीज़ देखी एनिमल्स में जो ह्यूमन में नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owing things. अब उन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स मेरे पास आके मुझे सिक फील नहीं कराते हैं डिस्कसिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ सिक मतलब बीमार होना नहीं है, सिक मतलब इरिटेट करना। अब देखो कई बार ऐसा होता है, तो पोएट ने हमें समझाया है दैट कई बार ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा होता है, लोग एक दूसरे को आके समझाते हैं कि हमें जो है ये सब करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ है गॉड की तरफ, ये भगवान चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें ये कुछ अच्छे काम करने चाहिए, हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें भगवान के ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए। एक दूसरे को लोग ये समझाते हैं। अगर कोई चैरिटी अगर करता भी है तो वो जो है अब फेमस होने के लिए करते हैं। डोनेशन अगर कोई करता है कि इन द नेम ऑफ गॉड कि अरे हम भला काम और जो है वो कोई डोनेशन करे, तो वो क्या करते हैं, उसको दिखावा करते हैं, ठीक है। बट वो कह रहे हैं एनिमल जो है उनमें से कुछ भी काम नहीं करते हैं। एनिमल मुझे आके इरिटेट फील नहीं कराते हैं कि आप ये अच्छा काम करो, ये करो, वो करो, नहीं। एनिमल्स दे डू नॉट मेक मी सिक अबाउट टेलिंग मी अबाउट माई ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। अपनी लाइफ में खुश है, ना ही मुझे कुछ कह के इरिटेट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी एनिमल डिससैटिस्फाइड नहीं होता है। एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग्स। डिमेंटेड मतलब डिस्टर्ब्ड, कोई भी एनिमल डिस्टर्ब नहीं होता है विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कि कोई एनिमल ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब है कि अरे मुझे भैया महंगा वाला फ़ोन चाहिए। एनिमल्स में ये नहीं होता है, बट ह्यूमन बींग्स में वी हैव दिस मेनिया क्रेज होना। एनिमल्स को कोई क्रेज नहीं होता है कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नो नो नो, एनिमल्स आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। तो ये उन्होंने नेक्स्ट रीजन हमें बताया हमारे पोएट ने कि क्यों वो एनिमल्स को बेटर समझते हैं। क्या, दे डू नॉट मेक मी सिक अबाउट डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ना ही वो डिससैटिस्फाइड है, ना ही वो डिमेंटेड है, डिस्टर्ब्ड है विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन्स होते हैं। हम हमेशा मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए घूमते रहते हैं। वी आर इन दिस रैट रेस, वी वॉन्ट, सेम सर्कल में हर एक ह्यूमन बींग जो है घूमता रहता है। पहले फूड, देन जॉब, देन बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हुई तो लग्जूरियस थिंग्स, महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड क्लोथ्स, सब चीज़ों के लिए वी हैव मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग। क्रेज़ होता है हमारे को, एक विश हमारी पूरी नहीं होती, दूसरी हमारे सामने आ जाती है। ये सब एनिमल्स में नहीं होता, दे आर सेटिस्फाइड। अब देखते हैं आगे पोएट क्या बताते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, नील मतलब बाउ डाउन करना, ठीक है, घुटनों पे बैठ के उनको इज्जत देना। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड, lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। में पोएट ने हमें बताया है क्यों एनिमल्स बेटर हैं ह्यूमन बींग से, क्या क्वालिटीज़ है एनिमल्स पे। एनिमल्स नील डाउन मतलब बाउ डाउन करना, ठीक है, और पूजना, मानना उनको, ठीक है, खुद को उनसे जो है उस सामने वाले को अपने से बड़ा समझना और उनकी हर बात को मानना या उनको पूछना, ये काम एनिमल्स नहीं करते, ना ही अपने काइंड में। आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल जो है दूसरे एनिमल की बहुत रिस्पेक्ट करे और इनकी सब बातें सुननी, हमें इनको नील डाउन करना है, इनका जो आदेश है वो मानना नहीं। एनिमल्स में ये नहीं होता है। ना ही एनिमल्स अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं, अपने पूर्वजों को पूछते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है। वी रिस्पेक्ट आवर एंसेस्टर्स और हम उनके बताई हुई बातों पे चलते हैं और उनको पूछते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स ना ही अपने काइंड, अपनी ही स्पीशीज़ को वो ऐसे नहीं होता है कि वो उनको उनकी बातें मान रहे और उनको बाउ डाउन करे, नहीं। एनिमल फ्री विल से जीते हैं। नेक्स्ट लाइन्स पे मूव करते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी ऐसा नहीं है। एनिमल्स में ये नहीं होता है कि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई रिस्पेक्टेबल है और इसकी इंसल्ट करी जाएगी, नहीं। एनिमल्स में सब इक्वल है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है रिस्पेक्ट का। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है ये बड़े अमीर लोग हैं, इनकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जो पुअर है इसके साथ इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करा जाएगा। अरे ये रिच लोग हैं, नहीं, बड़ी इज्जत करनी पड़ेगी इनकी। ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है, कोई अमीर आदमी आ जाए उसकी बहुत इज्जत करनी पड़ेगी। एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में रिस्पेक्ट नहीं है। एनिमल्स में सब इक्वल है। जब सब इक्वल है तो क्या रिस्पेक्ट, क्या इंसल्ट, ठीक है। एनिमल्स में क्या, आपने देखा है कोई चिड़ियाओं का झुंड बैठा हो, ठीक है, बहुत सारी चिड़िया बैठी हो, कोई एक चिड़िया को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको ला ला के बहुत सारा खाना खिला रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, नहीं, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में सब इक्वल है, ना ही किसी की रिस्पेक्ट करी जाती है, ना ही किसी को इंसल्ट करा जाता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एंड तभी एनिमल्स क्या होते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो उस चीज़ को पोएट ने कैसे बताया, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पूरे होल अर्थ में कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं होता है, कोई भी नाखुश नहीं होता है, सब अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। सारे एनिमल्स हैप्पी रहते हैं और क्या रहते हैं, काम रहते हैं, पीसफुली अपनी लाइफ को जीते रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड वे में, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब यहाँ पोएट कहना है कि एनिमल्स अपना रिलेशन मुझे शो करते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है गाइज कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ जो
उनका रिलेशनशिप है उसे हाइड नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए, तो वो उस चीज़ को छुप के नहीं करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के सामने करते हैं। जैसे टाइगर जो है अपने प्रे को जो है शिकार करके खा लेता है, तो वो उस चीज़ को छुपा के नहीं करता है। बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को हाइड करते हैं, हम अपनी रियलिटी कभी शो नहीं करते हैं। अब जो भी एनिमल्स है वो अपनी रियलिटी शो कर देते हैं सामने, एनिमल्स के साथ उनका जो रिलेशन है, अगर उन्हें उनका शिकार करके खाना है तो वो रिलेशनशिप एज इट इज शो कर देते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो जो है हमारे फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो एनिमल जो है अपने सारे रिलेशन हमें शो करते हैं और ह्यूमन बींग्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की देखें तो ह्यूमन बींग्स उनका रिलेशनशिप अपने बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ कैसा है उसको कभी शो नहीं करते, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को भी और अपने रिलेशनशिप्स को भी। तो ये पोएट ने हमें एक और क्वालिटी बताई है जो एनिमल्स में है, ह्यूमन बींग्स में नहीं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे इमेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब इन लाइन को रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या हुआ, टोकन्स मतलब है यहाँ पे क्वालिटीज से, और माई सेल्फ मतलब ह्यूमन की क्वालिटीज़। तो पोएट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मुझे शो करें जो ह्यूमन बींग्स में कभी हुआ करती थी, अब नहीं है। कैसी क्वालिटी, जैसे इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती थी बट अब नहीं है, बट एनिमल्स में है। दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इवेंट्स मतलब होता है शो करना, तो एनिमल्स जो है, अब ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटीज़ दिखाई नहीं होती है, बट जो एनिमल्स है वो बहुत प्लेनली, बहुत आराम से इन क्वालिटीज़ को शो करते हैं, रिवील करते हैं। एंड अब ये क्वालिटी जितनी भी मैंने अभी यहाँ मेंशन करी है, ट्रूथफुलनेस, इनोसेंस हो गई एंड हैप्पी रहना, ये सब क्वालिटी जो है अब सारी की सारी किसके पोजेशन में, किसके हक में है, किसके पास है, ये सब अब एनिमल्स के पास है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, इनोसेंट नहीं है, ना ही ये ट्रुथफुल हैं, सब छुपाते हैं बातें एक दूसरे से, खुद से भी अपने आप को जो है रिवील नहीं करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में ये टोकन सब नहीं है, एनिमल्स में है, एंड ये बहुत प्लेनली सब कुछ शो करते हैं। तो ये पोएट ने कहा दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यही क्वालिटी जो कभी ह्यूमन बींग्स में होती थी अब वो एनिमल्स में, एनिमल्स हमें शो कर रहे हैं बट वो हमारे में अब नहीं है। तो लास्टली पोएट कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। टोकन्स कौन से, ये क्वालिटीज जो भी मैंने आपको यहाँ लिख के बताई हैं। तो पोएट कहता है आई वंडर ये क्वालिटीज एनिमल्स के पास कब चली गई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड इट। नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि ये क्वालिटीज तो पहले ह्यूमन बींग्स पे होती थी, अब नहीं है, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे हैं। तो क्या ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज को एनिमल्स को पास कर दिया, भूल गए ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ने इन्हें अपना लिया। तो ये पोएट ने लास्ट लाइन में बहुत अलग तरीके से बोला है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड इट। तो पोएट ने कहा क्या मैं उस रास्ते पे कभी घूमने गया था और वहाँ मैंने इन क्वालिटीज़ को ड्रॉप कर दिया, क्वेश्चन मार्क आगे। तो यहाँ आपकी पोएम खत्म हो जाती है। तो पोएट ने फाइनल लाइन से हमें ये कहा आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। जो एनिमल्स हैं उन्हें ये क्वालिटीज़, ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ कैसे मिली। तो बेसिक मीनिंग तो ये है कि शायद ह्यूमंस इन क्वालिटीज़ को भूल गए और एनिमल्स नहीं भूले, एनिमल्स ने उन्हें अपनाए रखा। ह्यूमन बींग्स ने ये इन क्वालिटीज़ को गिव अप कर दिया, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, इनोसेंस, ह्यूमन बींग्स ने गिव अप कर दिया बट एनिमल्स ने नहीं करा। और इस बात को पोएट ने किस तरीके से समझाया, पोएट ने कहा डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते पे गया था काफ़ी समय पहले और वहाँ मैंने गलती से, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, इन क्वालिटीज़ को गिरा दिया, तो इसलिए मैं उसे भूल गया हूँ। और यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार फुल पोएम का रिवीजन करें। स्टार्टिंग में पोएट ने कहा कि मुझे एनिमल्स बेटर लगते हैं ह्यूमन बींग से। मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो काम है और प्लासिड है, प्लासिड मतलब काम है बिल्कुल, और सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ कंटेन्ड है, ठीक है, खुश है अपनी लाइफ में। और मैं बहुत घंटों घंटों जो है एनिमल्स को देख सकता हूँ। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड माइंड। वो अपनी कंडीशन को लेकर परेशान नहीं होते हैं, रात को जागकर परेशान नहीं होते हैं अपनी गलतियों के लिए। ड्यूटीज़ टुवर्ड गॉड्स को कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, किसी को मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए, कोई एक दूसरे के आगे नहीं झुकता है, कोई एंसेस्टर्स के आगे बाउ डाउन नहीं करता है, कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है एनिमल किंगडम में, सब इक्वल है और ना ही कोई नाखुश है, सब हैप्पी हैं। और वो अपनी रिलेशनशिप जो है बाकी एनिमल्स के साथ उसे दिखा देते हैं फ्रीली, कोई भी हाइड नहीं करता है कि ये हाइड कर रहे हैं अपने रिलेशन को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, नहीं, सब कुछ प्लेनली शो कर देते हैं। अब पोएट लास्ट में कहते हैं कि ये कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो टोकन्स जो हैं, ये कभी ह्यूमन बींग्स के हुआ करते थे, अब ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है। तो और जो एनिमल्स हैं उनके पास ये हैं और एनिमल्स शो करते हैं प्लेनली हमारे को ये सब क्वालिटीज़। तो लास्ट में पोएट क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वालिटीज़ तो कभी ह्यूमन बींग्स पे होती थी, अब नहीं है, तो क्या मैं कभी किसी रास्ते पे जा रहा था और मेरे से ये क्वालिटीज़ गिर गई थी
और मतलब ये है कि क्या ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज़ को गिव अप कर दिया और एनिमल्स ने नहीं करा। तो विद दिस आपकी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है एनिमल्स। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जो हमें एक अच्छा लेसन भी देती है कि हमें अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए और ऐसे मेनी ऑफ ओइंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए। तो ये पोएम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने और इस पोएम की जो ये लाइंस है ये किस में से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में पूछा था तो मैंने आंसर कर दिया है। पोएम के पोएट है वॉल्ट विटमैन एंड दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट हो गई है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सब ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो और नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, ऑल द स्टडी मटेरियल इज गिवन देयर। सो लेट्स एंड द वीडियो।